अरे यार, दिन भर फोन से चिपके रहते हो। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका फोन आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है? हम सभी जानते हैं कि स्मार्टफोन ने हमारी जिंदगी को कितना आसान बना दिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका अत्यधिक उपयोग आपके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर कितना बुरा असर डाल सकता है? अब बदलने का टाइम आ गया है। हमें यह समझना होगा कि फोन का सही उपयोग कैसे किया जाए और इसके नुकसान से कैसे बचा जाए। चलिए इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। ज्यादा फोन इस्तेमाल से बॉडी, माइंड सब गड़बड़ हो सकता है। जब हम दिन भर फोन पर लगे रहते हैं तो हमारी आंखें, गर्दन और दिमाग पर इसका बुरा असर पड़ता है। कभी आंखें जलने लगती हैं स्क्रीन पर देर तक देखने के बाद। यह समस्या बहुत आम है और इसे डिजिटल आई स्ट्रेन कहते हैं। जब हम लगातार स्क्रीन पर देखते रहते हैं तो हमारी आंखों की मांसपेशियां थक जाती हैं और हमें जलन और दर्द महसूस होता है। वो डिजिटल आई स्ट्रेन है। और गर्दन में दर्द, यह भी एक बड़ी समस्या है। जब हम फोन का उपयोग करते समय अपनी गर्दन को झुकाते हैं तो हमारी गर्दन की मांसपेशियों पर बहुत दबाव पड़ता है। इसे टेक्स्ट नेक कहते हैं। हाँ, वो टेक्स्ट नेक है। यह समस्या तब होती है जब हम लंबे समय तक फोन का उपयोग करते हैं और हमारी गर्दन की मांसपेशियां थक जाती हैं। इससे हमें दर्द और असुविधा महसूस होती है। नींद की तो बात ही मत करो। जब हम रात को सोने से पहले फोन का उपयोग करते हैं तो हमारी नींद पर इसका बुरा असर पड़ता है। ब्लू लाइट से मेलेटोनिन गड़बड़ हो जाता है और सपने खराब। ये नींद के हार्मोन को प्रभावित करता है और हमें अच्छी नींद नहीं आती। इससे हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। मेंटली भी जंगल लग जाता है। जब हम लगातार फोन का उपयोग करते हैं तो हमारा दिमाग थक जाता है और हमें तनाव और चिंता महसूस होती है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिजिटल एडिक्शन सब रियल है। यह समस्याएं हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं और हमें अस्वस्थ महसूस कराती हैं। बार बार नोटिफिकेशन से फोकस उड़ जाता है और थका हुआ फील होता है। जब हम लगातार नोटिफिकेशंस देखते रहते हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है और हम थकान महसूस करते हैं। सोशल लाइफ में भी रिलेशनशिप्स पर बुरा असर पड़ सकता है। जब हम फोन का अत्यधिक उपयोग करते हैं तो हमारे रिश्तों पर इसका बुरा असर पड़ता है। कम फेस टू फेस टाइम मतलब रियल बातचीत से दूर होना। जब हम फोन पर लगे रहते हैं तो हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ कम समय बिताते हैं और हमारी बातचीत कम हो जाती है। लेकिन घबराओ मत, उम्मीद तो है। हमें यह समझना होगा कि फोन का सही उपयोग कैसे किया जाए और इसके नुकसान से कैसे बचा जाए। स्क्रीन टाइम कंट्रोल करो, बीच बीच में ब्रेक्स लो और ब्लू लाइट फिल्टर यूज करो। जब हम अपने फोन के उपयोग को नियंत्रित करते हैं और बीच बीच में ब्रेक लेते हैं तो हमारी आंखों और दिमाग को आराम मिलता है। सोने से 1 घंटा पहले अनप्लग हो जाओ और दोस्तों के साथ कुछ एक्टिव करो। जब हम सोने से पहले फोन का उपयोग नहीं करते हैं तो हमें अच्छी नींद आती है और हमारी सेहत पर इसका बुरा असर नहीं पड़ता। बैलेंस ही सब कुछ है। जब हम अपने फोन के उपयोग को संतुलित करते हैं तो हम स्वस्थ और खुश रहते हैं। चलो मिलकर फोन एडिक्शन से आजाद होते हैं और ज्यादा हेल्थी और हैप्पी लाइफ जीते हैं। हमें यह समझना होगा कि फोन का सही उपयोग कैसे किया जाए और इसके नुकसान से कैसे बचा जाए। जब हम अपने फोन के उपयोग को नियंत्रित करते हैं और बीच बीच में ब्रेक लेते हैं तो हमारी आंखों और दिमाग को आराम मिलता है। जब हम सोने से पहले फोन का उपयोग नहीं करते हैं तो हमें अच्छी नींद आती है और हमारी सेहत पर इसका बुरा असर नहीं पड़ता। जब हम अपने फोन के उपयोग को संतुलित करते हैं तो हम स्वस्थ और खुश रहते हैं। चलो मिलकर फोन एडिक्शन से आजाद होते हैं और ज्यादा हेल्थी और हैप्पी लाइफ जीते हैं। मेडिटेशन और योगा भी बहुत मददगार हो सकते हैं। जब हम ध्यान और योग का अभ्यास करते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हमें तनाव से राहत मिलती है। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और हमें फोन के अत्यधिक उपयोग से बचने में मदद करता है। अपने हॉबीज को समय दें।
जब हम अपने शौक को समय देते हैं तो हमें फोन से दूर रहने का मौका मिलता है और हम अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। जब हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं तो हमें खुशी मिलती है और हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। यह हमें फोन के अत्यधिक उपयोग से बचने में मदद करता है। प्रकृति के साथ समय बिताएं। जब हम प्रकृति के साथ समय बिताते हैं तो हमें ताजगी और शांति मिलती है। यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है और हमें फोन के अत्यधिक उपयोग से बचने में मदद करता है। अपने फोन के उपयोग के लिए बाउंड्रीज सेट करें। जब हम अपने फोन के उपयोग के लिए सीमाएं निर्धारित करते हैं तो हमें अपने समय का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलती है और हम फोन के अत्यधिक उपयोग से बच सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स भी एक अच्छा विकल्प है। जब हम कुछ समय के लिए फोन से दूर रहते हैं तो हमें अपने जीवन का आनंद लेने का मौका मिलता है और हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स के बाद हमें ताजगी और खुशी महसूस होती है। यह हमें फोन के अत्यधिक उपयोग से बचने में मदद करता है और हमें स्वस्थ और खुश रहने में मदद करता है। माइंडफुल फोन यूज भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने फोन का उपयोग सोच समझकर करते हैं तो हमें इसके नुकसान से बचने में मदद मिलती है और हम अपने समय का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। अपने फोन के उपयोग के लिए स्पेसिफिक टाइम्स सेट करें। जब हम अपने फोन के उपयोग के लिए एक स्केड्यूल बनाते हैं तो हमें अपने समय का बेहतर प्रबंधन करने में मदद मिलती है और हम फोन के अत्यधिक उपयोग से बच सकते हैं। जब हम अपने फोन के उपयोग को नियंत्रित करते हैं तो हमें संतुष्टि और खुशी महसूस होती है। यह हमें स्वस्थ और खुश रहने में मदद करता है और हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। चलो मिलकर फोन एडिक्शन से आजाद होते हैं और ज्यादा हेल्थी और हैप्पी लाइफ जीते हैं। हमें यह समझना होगा कि फोन का सही उपयोग कैसे किया जाए और इसके नुकसान से कैसे बचा जाए। जब हम अपने फोन के उपयोग को नियंत्रित करते हैं और बीच बीच में ब्रेक लेते हैं तो हमारी आंखों और दिमाग को आराम मिलता है। जब हम सोने से पहले फोन का उपयोग नहीं करते हैं तो हमें अच्छी नींद आती है और हमारी सेहत पर इसका बुरा असर नहीं पड़ता। जब हम अपने फोन के उपयोग को संतुलित करते हैं तो हम स्वस्थ और खुश रहते हैं। चलो मिलकर फोन एडिक्शन से आजाद होते हैं और ज्यादा हेल्थी